बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको हमने एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। नंबर लाइन पे हमने इक्वल डिस्टेंस पे जो है वो पॉइंट्स भी ड्रा कर लिए हैं। ये हमारे पास है 0 +1 +2 +3। राइट साइड को हमारे पास जो इन्फिनिटी नंबर्स जा रहे हैं वो प्लस के होते हैं, और लेफ़्ट साइड को हमारे पास ये एरो शो कर रहा है कि इस साइड को हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब हम इस नंबर लाइन के ऊपर बताना है कि स्क्वायर रूट 2 जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प से चेक करें तो इसका आंसर ये हमारे पास आ रहा है 1.4142 एंड कंटिन्यूसली ये चलते जा रहा है। अब हमें ये मालूम हो रहा है कि जो स्क्वायर रूट 2 है ये एक से आगे कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसको एग्जैक्टली कि ये किस पॉइंट पे, किस पॉइंट के ऊपर, किस लाइन पे ये लाई कर रहा है, तो इसके लिए एक मेथड है जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। उसको अब हम पाइथागोरस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी हम बेस भी 1 लें और परपेंडिकुलर भी 1 लें, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस के लिए इस पॉइंट को हम जो है वो नाम दे लेते हैं ए का, इस पॉइंट को बी का और इस पॉइंट को सी का। ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। और इसके सामने बिल्कुल हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है जो कि हमने फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास है ए बी का स्क्वायर, बेस हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ए बी का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ए बी इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अब बचा ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब तो स्क्वायर रूट 3 तक पहुंचने के लिए भी हमने पहले स्क्वायर रूट 2 को देखना है, ठीक है। सेम प्रोसेस हमने स्क्वायर रूट 3 पे वो भी अप्लाई करना है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम को हमने किया था। स्क्वायर रूट बेस इसकी 1 रखने से और परपेंडिकुलर भी 1 रखने से हमारे पास स्क्वायर रूट 2 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता चल गया था ये कहाँ पे ड्रा होना है। तो इसी प्रोसेस को हमने स्क्वायर रूट 3 के लिए भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम 0 और 1 को जो बिटवीन है डिस्टेंस है वो लेंगे, ठीक है, इसकी बेस, और इतनी ही इसका परपेंडिकुलर का डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। इसका पॉइंट जहाँ तक बन रहा है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर ली, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो है दोनों को क्या किया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये इसको इस तरह से इस दोनों पॉइंट्स को ड्रा कर लिया। ये हमारे पास 100 पॉइंट है, ये ए और इसको बी का पॉइंट का नाम दे लिया। अब इससे आगे ये हमारे पास अगर ये वाले जो हाइपोटेन्यूस है ये स्क्वायर रूट 2 है, इसको अगर हम इस वाले पॉइंट्स को, इस लाइन को जो बेस बना लें। अब स्क्वायर रूट 3 जो है 1 और 2 के बिटवीन कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम को जो है वो देखेंगे, इसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये हमारे पास अगर हम इसको बेस बना लें, स्क्वायर रूट 2 जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस आया था स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास बेस है,
और ये हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो 1 इसको अगर हम रख लें, ठीक है, तो ये वाली जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है ये हमारे पास फाइंड हो सकती है। इसके लिए भी अगर फार्मूला अगर हम देखते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी। इसको लेटर एक्स का नाम भी दे सकते हैं आप, ठीक है। इसको एक्स भी कह सकते हैं। इधर हमारे पास है एक्स का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है 1 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इसका राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है 90 डिग्री पे होता है, तो 0 लाइन हम इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। इसका 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो जितना हमने इसकी बेस ली है उतनी ही हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट देख लेंगे, ठीक है, इस लाइन पे। तो ये बिल्कुल हमारे जो है ये स्थित में आ रहा है, ठीक हो गया। तो हमने ये जितनी बेस ली थी उतना परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक हो गया। इस पॉइंट को हम सी का नाम दे लेते हैं। अब हम अपनी कंपास को ओपन करेंगे और ओ से सी तक इसको ओपन करेंगे, ठीक है, सी पॉइंट तक। यहाँ से हमने क्या करना है, एक आर्क ड्रा कर लेनी है, ये इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 1 और 2 के बिटवीन जो पॉइंट आया है ये वाला, ये हमारे पास बेसिकली क्या आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इसको हम पी पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, 4 होल 1/3 मीन्स के हमारे पास जो 4 होगा वो नंबर लाइन पे पूरा पूरा होगा, ठीक है। और आगे है 1/3 मीन्स अगर हम 1/3 को कैलकुलेटर पे देखें तो ये हमारे पास 0.3333 आ रहा है, कंटिन्यूस है ये भी, ठीक है। मीन्स हमारे पास ये 1/3 जो है ये 1.33 एंड 33 चलता जा रहा है। मीन्स हमारे पास अगर 4 जो है वो कंप्लीट है तो 1/3 हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ है, तो 3 मतलब कि हमारे पास जो 3 है 4 और 5 के बिटवीन जो डिस्टेंस है हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट हो गए, ठीक हो गया। अब जो ऊपर नोमिनेटर में हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जब एक 1 डिस्टेंस आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक सेकंड डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है थर्ड डिस्टेंस। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो 3 था, अब हमने 4 और 5 के बिटवीन जो जितना डिस्टेंस था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो ऊपर जो हमारे पास नोमिनेटर में है, तो नोमिनेटर को हम क्या करेंगे, एक हमारे पास नोमिनेटर में एक पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस लाइन को, ठीक हो गया। इस लाइन को हम पी पॉइंट का नाम दे लेते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट हमारे पास ये 4 से बिटवीन, आगे 4 और 5 के बिटवीन जहाँ पे है, मीन्स हमारा ये लाई कर रहा है 4 और 1/3 कहाँ पे, इस पॉइंट पे, 4 और 5 के बिटवीन इस पॉइंट पे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, -2 होल 1/7
तो हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 0 इसको कह लेते हैं 1 2 एंड 3 और लेफ्ट साइड पे हमारे पास होते हैं -1 -2 -3 एंड -4। अब 4 होल मीन्स के -2 जो है वो कंप्लीट इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। आगे 1/7 होल, 1/7 जो हमारे पास है -2 और -3 के बिटवीन पे कहीं पे लाई कर रहा है। अब हम -2 और -3 के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास 3 था तो उसको हमने 4 और 5 के सेंटर में 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट था, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट और यहाँ से यहाँ तक तीसरा पार्ट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। 3 हिस्से में डिवाइड हो गया। लाइनें हमने कितनी लगाई थी इसके बिटवीन, 2, 1 एंड 2। इसी तरह से हमारे पास अगर 5 आ जाए तो हम कितनी लाइनें लगाएंगे, 4, 6 आ जाए तो कितनी लाइनें लगाएंगे, 5 और 7 हमारे पास आ गया तो हम इसकी कितनी लाइनें लगाएंगे, 6, 7 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे मैनेज करते हुए लगा लेनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हमारे पास नोमिनेटर में जो है वो 1 दिया हुआ है तो -2 से आगे हमारे पास 1 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम स्केल की मदद से इसको थोड़ी इस लाइन को बड़ा ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम पॉइंट पी का नाम दे देते हैं। हमारे पास ये -2 होल जो है ये यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक हो गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 5/8। तो इसको भी अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प से देखें, 5/8 0.625 आ रहा है, ठीक है। ये कितना 5/8 कितना आ रहा है, 0.62 इसको हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं 0 1 2 एंड 3 -1 -2 एंड -3, ठीक है। ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ये इक्वल इक्वल पॉइंट्स जो है ये हमने मार्क किए थे इक्वल इक्वल डिस्टेंस से। तो 0.6 मीन्स के हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 8 दिया हुआ है वो 0 से आगे 0 और 1 के बिटवीन जो है हमने उसको डिवाइड करके देखा 0.625 आ रहा है, ठीक है। तो ये वैसे आपको समझाने के लिए था कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे जो है 5 लाई करेगा। तो 0 और 1 के बिटवीन जो हमारे पास 5/8 जो है ये लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, 8 हमारे पास आया है तो इसकी कितनी हम 0 और 1 के बिटवीन कितनी लाइनें लगाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। हमारे पास नोमिनेटर में 5 दिया हुआ है तो हम यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये हमने लाइन लगा ली। इस पॉइंट को हम पी का नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 5/8 इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है 2 होल 3/4 मीन्स हमारे पास अगर हम इसको कहें 0 इस पॉइंट को 1 का नाम दे लेते हैं, इसको 2 का, इसको 3 का, इसको 4 का, इसको -1 लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव मार्क्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं -1 -2 एंड -3। अब 2 हमारे पास कंप्लीट इधर पूरा पूरा हमारे पास लाई कर रहा है, ठीक है। 3/4 4 में हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है तो हम इन 2 और 3 के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 3 और यहाँ से यहाँ तक 4 पार्ट्स में ये हमारे पास डिवाइड हो गया है, ठीक है। 2 और 3 का बिटवीन जो डिस्टेंस था, नोमिनेटर में हमारे पास 3 है तो हम हमारे पास आ गया 1 2 एंड 3। हमारे पास 2 होल 3/4 जो है ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, 2 होल 3/4,